कि आरती की मौत हो गई। आप सुन सकते हैं कि आरती की शादी की बात की जा रही है। आप सुन सकते हैं कि आरती के नाम पर कितना अफवाह उड़ाया जा रहा है। कभी कभी बोला जा रहा है कि आरती झूठ बोल रही है। हालत को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस हालत में है। क्या ये जवाब देने की हालत में है? क्या ये आपके सवाल को सुनने की हालत में है? आप सभी क्या कर रहे हैं आखिर? ये इस दुनिया में नहीं है। इसको न्याय दिलाना है, ये देखना है कि ये कब इससे प्यार की, कहाँ इससे प्यार की, कहाँ इससे मिली। इसको मारने वाले अपराधियों को सजा दिलाने का काम करना है भाई मेरे। तो चल, दाल में काला है, पूरा दाल ही काला है, मान लेते हैं। इस जगह पर तेरी बहन होती तो क्या तेरे मुंह से इस चीज निकलता? सुने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, तबीयत खराब है तो मैं सुने दीजिए। ये तुम्हारा पैर छू के बहन माफ़ी मांग के तुमसे बात बोल रहे हैं। जीवन में कभी भी, ठीक है, हारना मत। और कोई भी तुम्हारे पास आता है ना, अगर तुमसे बदतमीजी करता है, गलत सवाल करता है, तो उसके पूरे बिहार के भाइयों और बहनों को और माँ और जो भी अभिभावक हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के आज विनती करेंगे। आज नाराज़ नहीं होंगे, आज गुस्सा नहीं करेंगे, आज आप लोगों को कुछ भी नहीं बोलेंगे। और ये बगल में एक लड़की बैठी हुई है, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, और आज सबके सामने बोल रहे हैं ये मेरी बहन है। और पता नहीं लोगों का क्या सोच है, क्या कमेंट है, क्या अपना अपना मत है, क्या अपना अपना राय है, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं इसको इसलिए बहन बोल रहा हूँ क्योंकि एक भाई बनने के बाद यह बात समझ में आएगा हर एक व्यक्ति को कि बहन के साथ तकलीफ़ हो या किसी प्रकार का आफत आए या किसी प्रकार की समस्या हो तो उसको कितना तकलीफ़ होता है। क्योंकि एज ए पत्रकार हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम पत्रकार बन के जब आएंगे तो इनकी समस्या को रखेंगे, इनसे सवाल जवाब करेंगे, इनसे तर्क करेंगे। तो ना हम इनसे सवाल जवाब करने आए हैं, ना इनसे तर्क करने आए हैं, और ना ही इनकी समस्या को हम रखने आए हैं। समस्या का क्या समस्या है वो समझने का प्रयास कीजिए। इनका समस्या जो भी है पूरा बिहार जानता है, कानून जानता है, इनके परिवार वाले जानते हैं, और ये अच्छे से जानती हैं। लेकिन समस्या ये है ना कि इनके नाम पर बार बार समाज में गलत अफवाह उड़ाया जा रहा है। अभी आप सुन सकते हैं कि एक न्यूज़ वाला बता रहा है कि आरती की मौत हो गई। आप सुन सकते हैं कि आरती की शादी की बात की जा रही है। आप सुन सकते हैं कि आरती के नाम पर कितना अफवाह उड़ाया जा रहा है। कभी कभी बोला जा रहा है कि आरती झूठ बोल रही है। आरती जो बोल रही है उसमें दाल में कुछ काला है। तो काफ़ी सारे इल्ज़ाम हैं हमारी बहन पे लग रही हैं, और इनका एक ही गलती है, इन्होंने सच्चा प्यार किया है किसी से जो कि इस घर का रहने वाला है, और उसका नाम है छोटू। और मेरे सामने ये जो माँ दिख रही है, ये किसी और की माँ नहीं, छोटू की माँ है, हम सबकी माँ है। और इनके इस विकट परिस्थिति में हम सभी को इनका साथ देना चाहिए। ये अगर आप लोग खुद को राधा कृष्ण को पूजते हो, बिहार में हम लोग राधा कृष्ण को क्यों पूजते हैं? आप सभी अच्छे से जानते हैं कि राधा जी कृष्ण की पत्नी नहीं थी, राधा की शादी कृष्ण से नहीं हुई थी। लेकिन पूजा किसको जाता है? राधा के प्रेम को। राधा का प्रेम अमर है, और वही प्रेम, वही अमरपन और वही पवित्रता आपके सामने बैठी हुई है एक और राधा। अफसोस कि इस युग में हमारे समाज में राक्षस घूम रहे हैं जो प्यार की अहमियत को नहीं समझते हैं, प्यार का कदर करना नहीं जानते हैं, और अपने ईगो और अपने नफरत के कारण किसी को भी मौत के घाट उतार देते हैं। इनको राधा बोलेंगे तो काफ़ी लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि भगवान से तुलना करते हो। तो क्यों ना करें भगवान से तुलना। मैं तुलना इनका नहीं कर रहा हूँ, इनके प्रेम का कर रहा हूँ, इनके अंदर की सच्चाई का कर रहा हूँ, इनके तकलीफ़ों को कर रहा हूँ। और शादी नहीं होने के बावजूद भी खुद को विधवा बोलकर उस घर में उस परिवार के साथ रहना, ये बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ा सेक्रीफाई है। सोचिए, समझिए और विचार कीजिए। जो इनके बारे में गलत अफवाह उठाते हैं, जो सिर्फ इनके प्रेम प्रसंग के बारे में जानना चाहते हैं, जो इनके कहानी को जानना चाहते हैं कि कैसे प्यार हुआ, कैसे मिली, कैसे मार दिया गया, क्या एक भी आप लोगों को मालूम नहीं चला कि मुद्दा क्या था, मैटर क्या था, समस्या क्या था? और उसके बावजूद भी आप यहाँ आते हैं, और इसकी हालत को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस हालत में है। क्या ये जवाब देने की हालत में है? क्या ये आपके सवाल को सुनने की हालत में है? आप सभी क्या कर रहे हैं आके यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ इसके जख्मों पर मलहम के जगह पर मर्चा लगाने का काम कर रहे हैं। इसका जो तकलीफ़ ख़त्म होना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, उसको और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
मैं तुम्हारा भाई हूँ ये मानना, और जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो मेरे घर चलना, मैं तुमको आके यहाँ से ले चलूँगा। नहीं सुने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, तबीयत खराब है तो मैं सुने दीजिए। ये तुम्हारा पैर छू के बहन माफ़ी मांग के तुमसे बात बोल रहे हैं। जीवन में कभी भी, ठीक है, हारना मत। और कोई भी तुम्हारे पास आता है ना, अगर तुमसे बदतमीजी करता है, गलत सवाल करता है, तो उसके सवाल का जवाब मत देने दीजिए। ठीक है, गलत नहीं बोल रहे भैया। कोई भी आता है और इससे बदतमीजी करता है, गलत सवाल करता है, तो बहन तुम सवाल का जवाब नहीं दोगी ना, क्योंकि प्रेम हमें इस माँ को न्याय दिलाना है, इसको न्याय दिलाना है, ना कि इसके अतीत को खोलना है। इसके अतीत में क्या हुआ, ये किससे प्यार की, कब की, क्या मिली, कैसे हुआ, ये सारा बिहार जानता है, ये सारा लोग जानता है। और उसके बावजूद भी लोगों को शर्म नहीं होता है, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने गिरे हुए इंसान हैं। इस भाई का एक उम्र देख लीजिए, और वही माँ का वो ये बेटा है, और ये इस दुनिया में नहीं है। इसको न्याय दिलाना है, ये देखना है कि ये कब इससे प्यार की, कहाँ इससे प्यार की, कहाँ इससे मिली। इसको मारने वाले अपराधियों को सजा दिलाने का काम करना है भाई मेरे, सिर्फ सजा दिलवाने का काम करना है। मेरे बहन को तंग करने का काम नहीं करना है, उसको टॉर्चर करने का काम नहीं करना है। इसके अपराधियों को पकड़ने का काम करना है, उसको सजा दिलवाने का काम करना है। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, पुलिस का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक दीपक नाम के कोई है, पवन यादव करके, जो लड़की इनके बहनों ही लगते हैं, और वो सबसे बड़े अपराधी वहीं बोले जाते हैं कि सबसे ज़्यादा वही काम किए थे। और अभी कुछ देर पहले की सूचना मिली है कि उनको पुलिस पकड़ लिया है। तो आप सभी अगर आ रहे हैं यहाँ पे, तो सिर्फ इनकी बात करें कि इनको न्याय कैसे मिले, इनको इंसाफ कैसे मिले। मेरी बहन को तंग नहीं करें। हाथ जोड़ के विनती है, आप सभी की माँ का कसम है, अगर आप सभी को अपने माँ से प्यार होगा ना, आप लोगों में छुल्लू भर इज्जत होगा, तो प्लीज़ मेरे बहन को तंग करना बंद कर दे, और इस भाई को इंसाफ दिलाने के लिए इस बहन के पास आए। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अजीब लग रहा है। और ये भैया हैं, और हाथ जोड़ के फिर आखिरी में यही अपील करूँगा कि ये सबकी बहन है, पूरे बिहार की बहन है। और ये सोचिए कि ये सिर्फ आपकी और ये सिर्फ इन परिवार के घर की नहीं है, ये हम सबके परिवार की है। और इन सबके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए अब सामने हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं तमाम उन लोगों से, रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ इस बहन को तंग करना बंद कर दीजिए। अगर आपके पास बहन है तो बहन का कीमत समझिए, आपके पास माँ है तो माँ का तकलीफ़ समझिए, और आपके पास भाई है तो एक भाई का दर्द समझिए। और इस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए एक बार जोरदार आवाज़ लगा दीजिए, और नीतीश कुमार तक हर एक डिजिटल मीडिया, हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक फेसबुक पर पोस्ट कीजिए जस्टिस। और इस आरती बहन के लिए आप एक बार न्याय का गुहार लगा दीजिए। और आप देख लीजिएगा, अगर पूरा सोशल मीडिया सिर्फ इस बहन को न्याय